हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सेकंड पोएम जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड और जिसको लिखा है चार्ल्स मैके ने। चलिए शुरू करते हैं। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। राइटर यहाँ पर ये जो सबसे पहले बात आती है आई की, यहाँ पर जो आई है राइटर अपनी खुद की कहानी बता रहा है। राइटर कहता है कि आई फेल इन टू ग्रीफ, जब मैं दुख से घिर गया था, जब मैं दुख में था, या राइटर कहता है कि जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड बिगेन टू कंप्लेन, तो मैं शिकायत करने लगा। शिकायत का मतलब है कि किसी से अपने दुख को किसी से बांटना या फिर किसी से मदद लेना। आई लुकड फॉर अ फ्रेंड, मैंने खोजा मित्रों को या अपने मित्र को खोजा या मैंने अपने एक दोस्त को खोजा। बट आई सॉट हिम वेन, लेकिन मैंने उनको पाया, व्यर्थ पाया या व्यर्थ खोजा। सॉट का मतलब होता है सर्च, खोजना, और वेन का मतलब होता है व्यर्थ। लेकिन मैंने उनको व्यर्थ पाया। कंपेनियंस वर शाय का मतलब होता है शर्मीले। कंपेनियंस का मतलब है जो कंपनी देने वाले, मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब शाय निकले, शर्मीले निकले। जब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत थी तो वो छिप गए या फिर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और एक्वेंटेंस का मतलब होता है फैमिलियर, जैसे कि रिश्तेदार वगैरह। जो रिश्तेदार थे वर कोल्ड, वो ठंडे निकले। यहाँ पर ठंडे की बात का मतलब है कि उन्होंने भी मेरी किसी तरह से मदद नहीं की। दे गेव मी गुड कंसल, उन्होंने मुझे दिया गुड कंसल। कंसल का मतलब होता है गुड एडवाइस। उन्होंने सिर्फ मुझे सलाह दी, बट डिड दियर गोल्ड, लेकिन दूर रखा मुझे किससे? गोल्ड, दियर गोल्ड्स, अपने गोल्ड से, अपने सोने से। गोल्ड मतलब यहाँ पर पैसों की बात हो रही है। तो जैसा कि राइटर अपने आप को बता रहा है कि जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं मदद के लिए अपने दोस्तों के पास गया, और जब मैंने उनसे मदद मांगी तो वो सब के सब जो मेरे मित्र थे वो सब व्यर्थ थे या व्यर्थ निकले। मेरे जो मित्र थे वो सब शाय निकले, शर्मीले निकले, मतलब कोई भी आगे नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे रिश्तेदार थे वो भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आए, मतलब वो ठंडे थे। दे गेव मी गुड कंसल, उन्होंने मुझे सिर्फ अच्छी सलाह दी, बट डिड दियर गोल्ड, लेकिन उन्होंने अपने गोल्ड से, अपने धन से मुझे बहुत दूर रखा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सलाह दी, लेकिन उसकी किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं की। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर राइटर कहता है जब राइटर को ये समझ आ गया कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा और मुझे ही आगे बढ़ना होगा, तो राइटर ने अपने अंदर के विश्वास को जगाया और गॉड पर जो उसको ट्रस्ट था, जो कि बहुत पहले खो चुका था, या फिर अपने साहस, अपने करेज को उसने जगाया। तब उसने, राइटर ने कहा, लेट देम गो, उनको जाने दो। मतलब जो भी मेरी मदद अगर कोई नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, या उन जो जाते हैं या मेरी मदद नहीं करते हैं उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ पर राइटर जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशली वो कहता है कि उनको जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, राइटर कहता है कि मेरे पास है एक मित्र एट माई साइड, जो मेरा है या जो मेरा पक्ष लेता है, जो मेरी साइड है। टू लिफ्ट मी, ऐसा फ्रेंड जिसने मुझे लिफ्ट किया, जिसने मुझे उठाया। एंड एड मी, AID, एड मी, एड का मतलब होता है हेल्प करना, लिफ्ट मतलब उसको चढ़ाना या उसकी मदद करना किसी भी तरीके से। एंड एड मी, और उसने मेरी मदद की। वट एवर बीटाइड मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, चाहे कंडीशन जो भी हो, उस जो मेरे पास जो एक एट माई साइड जो मेरी साइड जो एक फ्रेंड है जिसने मुझे लिफ्ट किया और मेरी मदद की हर प्रकार की कंडीशन में, मतलब बेकार से ख़राब सिचुएशन में भी उसके इस फ्रेंड ने राइटर की मदद की। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, तो जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है, जिस तरह से रेत पर महल बनाना नामुमकिन है,
लेकिन यहाँ पर राइटर कहता है कि मेरे उस फ्रेंड जिसने मेरी साइड ली थी, मैं उस फ्रेंड पर सब इतना विश्वास करता हूँ कि अगर मुझे रेत पर अगर मुझे महल भी बनाना पड़ जाए तो भी मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब है कि उस राइटर का जो इंटरनल जो करेज था, अपने आप पर विश्वास था, गॉड पर जो फेथ था, वो इतना डीप हो गया या इतना गहरा हो गया कि उसने वह नामुमकिन को भी मुमकिन करना उसको आ गया। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। अब यहाँ पर राइटर हमें ये बताना चाहता है कि मुझे अपने भगवान के साथ साथ एक और था जिस पर मुझे पूरा बिलीव था, पूरा विश्वास था, जो कि माई गुड राइट हैंड, जो कि मेरा हाथ था। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि राइटर की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपने करेज को जगाया और वो मेहनत करने लगा अपने हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से वो मेहनत करने लगा, और अपनी मेहनत की बदौलत वो आज एक समाज में एक उसका ओहदा है, या वो समाज में एक बहुत ही अच्छा एक इंसान बन गया है। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस वापस आ गया, इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहा है कि मेरे इस फ्रेंड की मदद से और ग्रेस ऑफ गॉड, बाई ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की इस दया से मेरा जो साहस था वो वापस आया, और मैंने अपने इस साहस से अपने भाग्य को बदलने की हिम्मत की, और मैंने अपने भाग्य को बदल दिया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और राइटर कहता है कि मेरा करेज, मुझ में इतना करेज आ गया कि मैं इतना मजबूत हो गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, कहता है कि मैं इतना मजबूत हो गया कि जितना कि एक स्पिरिट वॉज लाइट, जिस तरह से एक आत्मा, किस तरह से मतलब एक आत्मा जो होती है कितनी पावरफुल होती है, उसी तरह से वो कहता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग मेरा हाथ हो गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इन्हीं हाथों ने मुझे मेरे दुख से उभारा। दुख से उभारने का मतलब ये है कि वो मेहनत करने लगा, और मेहनत करने के बाद इसके जितने भी दुख वगैरह थे वो सब कम हो गए। धीरे धीरे करके इसकी जो फाइनेंशियली जो कंडीशन थी सुधरने लगी, एंड ही बिकेम अ रिच मैन। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। तो राइटर यहाँ पर हमें बता रहा है कि मेरे इन्हीं हाथों से जब मैंने मेहनत की, और इन्हीं हाथों ने मेरी इसी मेहनत ने मुझे दुख से बचाया, और इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से भी बचाया। इट फेड मी, FED, फेड का मतलब यहाँ पर है कि भोजन करवाया। इसी ने मुझे भोजन करवाया। एंड क्लेड मी, क्लेड यहाँ पर बताया गया है कपड़ों के लिए, इसी ने मुझे कपड़े दिए या कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। तो यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब ये है कि उसने बहुत मेहनत की, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद वो समाज में उसने वो ओहदा, वो पद प्राप्त कर लिया जिसकी उसे ज़रूरत थी, और आज वो समाज में एक बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। अब जैसे ही ये एक बड़ा आदमी बना, तब देखिए क्या हुआ। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो लोग मुझे छोड़कर गए थे, जो मित्र मुझे छोड़कर गए थे जब मेरी बुरी कंडीशन थी, जिन्होंने मेरी मदद नहीं की थी, केम बैक एवरीवन, सब के सब वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, और वो एडवाइज़र, वो सलाहकार जिन्होंने मुझे उस समय सलाहें दी थी, डार्केस्ट एडवाइज़र इसलिए कहा गया है क्योंकि जब राइटर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तब सिर्फ उसको खोखली सलाहें दी गई थी, लेकिन मदद नहीं की गई थी। लुक्ड ब्राइट एज द सन, तो राइटर यहाँ पे बता रहा है कि उसके जो डार्केस्ट एडवाइज़र थे, लुक्ड ब्राइट, वो सूरज की तरह चमक रहे थे या चमकने लग गए, क्योंकि जब वो उससे मिलने आए तो बहुत ही मीठे, बहुत ही अच्छे बनकर आए। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अब राइटर उनको एक चेतावनी दे रहा है या उनको एक सलाह दे रहा है कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से, तुम कान खोल कर सुन लो, तुम समझ जाओ कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, यहाँ पर THEE, दी का मतलब होता है यू,
मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे सच्चे अच्छे हाथ। तो इसी तरह से हमारी ये पोइम कंप्लीट होती है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट्स कुछ मीनिंग्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब मीनिंग लिखते हैं हम। सबसे पहले बात आती है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। सैडनेस, कंप्लेन करना, कंप्लेन, अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। उसके बाद आता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है, वैसे तो फाइंड होता है खोजना, कुछ खोजा, फाइंड, फाउंड, फाउंड। वेन, व्यर्थ, कंपेनियंस, कंपेनियंस, फ्रेंड्स। शाय का मतलब तो आपको पता ही होगा, शर्मिला। एंड देन उसके बाद आता है एक्वेंटेंस। इसको कहते हैं फैमिलियर, या फिर आप ये कह सकते हो रिलेटिव्स भी कह सकते हो। कंसल, एडवाइज। लिफ्ट करना, उठाना, एड, AID, हेल्प। ट्रस्ट, विश्वास करना। करेज, साहस। सौरो, दुख, पेन, दर्द। फेड, इसको भोजन करवाना भी कह सकते हो, भोजन कराया। क्लैड, CLAD, क्लैड, क्लॉथ, क्लॉथ्स कह सकते हो। दी, तुम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स मीनिंग्स हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी जो पोइम है आज कंप्लीट होती है। थैंक यू।